अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए अभी हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं एयरपोर्ट में कैसे दाखिल होते हैं और इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जब एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो किस तरह से सिक्योरिटी चेकअप होता है और आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा और फिर उसके बाद अपना जो डेस्क है या फिर अपना जो काउंटर है वो कैसे हमने उसको तलाश करना चाहिए और किस तरीके से जो है हम अपने काउंटर पे जाके हमारा चेक इन वगैरह कराएंगे और फिर आगे की जो कार्रवाई है जैसे सिक्योरिटी चेकअप है और इसी तरह से जो है बाकी जो चेकअप है वो सब हम आज आपको बताएंगे। देखो एयरपोर्ट पे आ गए, ये है गेट नंबर 2, उसके आगे 3, उसके आगे 4। देखो मुंबई एयरपोर्ट पे ये सारे गेट इस तरह से लगे हुए हैं और ये आपको जो नज़र आ रही है ये जो ट्रॉलियाँ इस तरह से अपनी गाड़ी साइड में खड़े कराइए और ये ट्रॉली लेकर उसके ऊपर हमको अपना सामान रखना है और जहां हम जब गेट पे पहुंचेंगे तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट वहां पे हमको दिखाना है, एक हमारा पासपोर्ट और दूसरा टिकट। तो मोहतरम दोस्तों, सिक्योरिटी यानी जो हमारी एंट्री है वो हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट में। अब हम आपको सिखाएंगे कि एयरपोर्ट में जैसे ही हमारी एंट्री हो जाए ये सिक्योरिटी, देखो ये आर्मी वाले जो अंदर छोड़ रहे हैं ना, वो 2 ही चीज़ें देखते हैं, एक तो आपके पास में टिकट और दूसरे आपका पासपोर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं देखते वो लोग। अब हम जैसे ही पहले एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारी फ़्लाइट कौन सी है। अब फ़्लाइट चेक करने का तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास में जो फ़्लाइट का टिकट होता है प्रिंट आउट, तो हमारा अपना जो प्रिंट आउट होता है उस प्रिंट आउट के ऊपर हम अपनी फ़्लाइट का नंबर देखेंगे। जैसे एकदम पहले नंबर वाली जो फ़्लाइट है वो है MK749, तो बता रहा है कि 2:45 जो है उसका टाइम है और जी जो है वो उसका काउंटर है। तो ये जो लाइन है GDCLHBMK, ये सारे काउंटरों की लाइन है। तो हमेशा याद रखो एयरपोर्ट पर जब भी आप आओगे एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ आना है और इस पे चेक करना है कि अपनी जो फ़्लाइट है वो फ़्लाइट कहाँ पे आने वाली है, किस जगह पे जो है, कहाँ से हमको उस फ़्लाइट के लिए यानी हमारा जो काउंटर है वो कौन सा है। अच्छा है, काउंटर जो है वो इस तरह से होते हैं। देखो माशाल्लाह अभी तो मुंबई एयरपोर्ट को काफ़ी सजाया गया, पहले ऐसा नहीं सजाया हुआ था, लेकिन इस मर्तबा में मैं ज़रा देख रहा हूँ। अब देखिए ये काउंटर आप चेक कीजिए, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये है E, उसके आगे अगर आप देखेंगे तो FGHJKLMNOP इस तरह से पूरी लाइन लगी हुई है और ऐसे ही इधर देखेंगे तो ABCD से इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हमने जब चेक कर लिए कि भाई हमारी जो फ़्लाइट है वो किस काउंटर के ऊपर आने वाली है, तो हम वो काउंटर पे चलेंगे और काउंटर पे जाने के बाद देखो यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे ये F है और मान लो अगर मेरी फ़्लाइट F पर आती है तो ये जो बेल्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे हम बेल्ट के बाहर इस तरह से लाइन में खड़े रहेंगे। देखो ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, देखिए ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये खड़े होने का तरीक़ा ऐसे होता है, एक आदमी आगे जाएगा और बाकी लोग जो है वो पीछे खड़े रहेंगे। इस तरीक़े से हमको लाइन में खड़ा होना है और लाइन में खड़े होने के बाद जब आप काउंटर पे चले गए तो जो सामान आपको प्लेन में डालना है वो एक मर्तबा प्लेन में चला गया तो आप जहाँ जाने वाले हैं, जो आपकी आखिरी मंजिल है, वहीं पर आपको वो एयरपोर्ट के ऊपर मिलेगा। भले आप दरमियान में फ़्लाइट बदल रहे हो या डायरेक्ट जा रहे हो, लेकिन वो आपको जो है उसी जगह पर मिलेगा। तो हमेशा याद रखो जो अपना ज़रूरत का सामान है, अभी जैसे मिसाल के तौर पे देखिए ये मेरा एक बैग है
जिसमें मैं ये लटका हुआ होता है, इसमें मेरा पासपोर्ट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है और ऐसे ही ज़रूरत की कुछ चीज़ें मैं इसी में रख लेता हूँ। बाकी जो बैग अंदर डालना है वो डाल दिए, तो वज़न हमारे पास में होता नहीं है। बाकी लैपटॉप वगैरह हमारा है, तो हमारा जो छोटा बैग है उसी के अंदर हमने रखना चाहिए। खाने पीने का सामान, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें हमारे हैंड बैग में होना चाहिए। बड़ा जो बैग है जिसमें कपड़े वपड़े हैं, देखो ये जैसे लोग डाल रहे हैं ना, इस तरह से हम उसके अंदर डालेंगे। हमारा पासपोर्ट, टिकट वगैरह चेक करेंगे और हमको यहाँ पर जो है इस तरह से बोर्डिंग पास मिलेगा। जैसे ये भाई के हाथ में आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको बोर्डिंग पास कहते हैं। तो बोर्डिंग पास हमको मिल गया एक मर्तबा। तो अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है इमिग्रेशन की तरफ। और इमिग्रेशन में हम शूटिंग नहीं ले सकते हैं, यानी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेकअप के अंदर ये दोनों चीज़ें सख्त सिक्योरिटी वाली होती है। तो अब इमिग्रेशन सिक्योरिटी में जब हम जाएंगे तो सिर्फ वो हमको चेक करते हैं। जैसे आम तौर पे आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह पे आर्मी वाले चेक करते हैं, बस वही वहाँ पे भी होता है। और उसके बाद में जो है इमिग्रेशन के अंदर जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो हमारा पासपोर्ट देखते हैं, वो टिकट देखते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है, हमारे देश का इमिग्रेशन ये होता है कि आप देश से बाहर जा रहे हो तो आप अपने देश की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहे हो, तो वो आपके पासपोर्ट पे एक ठप्पा लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप लीगली जा रहे हो, इलीगल नहीं जा रहे हो रोड से, रास्ते से, जंगल से, बल्कि आप लीगली गवर्नमेंट की परमिशन से जा रहे हो। तो इसके लिए इमिग्रेशन में सवालात भी अगर उन्होंने पूछे, भाई आप कतर क्यों जा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। आपके पास टिकट है, जी सर। आपके पास हैया कार्ड है, जी सर। इस तरह से हम उनसे नरमी के साथ में बात करें और उनको जवाब दें। यह है इमिग्रेशन का तरीक़ा। उम्रे के लिए जा रहे हैं, जी उम्रे के लिए। चाइना जा रहे हैं, जी चाइना जा रहे हैं। बिज़नेस के लिए, जी बिज़नेस के लिए। ये इमिग्रेशन के अंदर हम जवाब देंगे। तो चूँकि अब हम सिक्योरिटी और इमिग्रेशन की चेक की शूटिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें मैंने आपको बता दिया। इमिग्रेशन ऑफिसर को हर बात पूछने के बाद में ही बताना, बग़ैर पूछे के नहीं बताना है। तो अब हम आपको मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद में, हमको जहाँ पे फ्री में खाना वगैरह मिलता है और जहाँ पे हम आराम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन को हमने क्रॉस कर लिया। अभी पीछे हमारे इमिग्रेशन है, उसका वीडियो हम नहीं ले सकते हैं। तो इमिग्रेशन को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं और हमारे पासपोर्ट के ऊपर जब स्टैंप लग जाता है, उसके बाद हम इस एरिया में आ जाते हैं। मतलब अब हमको सिर्फ प्लेन के अंदर सवार होना है, बाकी सारे काम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने जैसे बताया था एक वीडियो में, अगर आपके पास में ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड है या आपके पास में ऐसा कोई डेबिट कार्ड है जो प्रिविलेज और प्रीमियम सर्विसेज आपको देता है, या जिसके अंदर इंक्लूड है कि आप जो है एयरपोर्ट के ऊपर लाउंज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप जो है वहाँ जाके मुफ्त में खाना खा सकते हैं। अभी नाश्ते का वक्त है तो मैं तो नाश्ता करूँगा और थोड़ा सा आराम करूँगा। देखिए इसे कहते हैं लॉयल्टी लाउंज। देखिए ये सारे उसके कंडीशंस है, ये सारे लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। एक बार देख लीजिए इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, हम लाइन ख़त्म होने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अंदर जाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा एक्सेस हमको यहाँ पे मिल गया है, और एक्सेस मिलने के बाद में हम चलते हैं लॉयल्टी लाउंज में। ये असल में अभी हम जो है ये हम ऊपर हैं, ऊपर से हम एक फ्लोर नीचे जाएंगे। चलिए, तो इस तरह से हमने जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पास में
उस लेवल के अगर डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो बिल्कुल हमने आराम करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। मेरी फ़्लाइट में ऑलमोस्ट अभी 2.5 घंटे हैं, तो इतनी देर में क्या करूँगा। देखिए, हाँ माशाल्लाह आज लाउंज तकरीबन खाली है। पिछली मरतबा मैं आया था, यानी पिछले महीने में ही आया था, ये नवंबर है ना, बराबर है, अक्टूबर में ही मेरा सफ़र था एक मुल्क का। तो उस टाइम पे जो है पैर रखने को भी जगह नहीं थी। देखिए, जैसे ही हम लॉयल्टी लाउंज में आते हैं तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, पोटैटो वेजेस, इसी तरह से ये गरम गरम इडली है, उसके बाजू में जो है पोहा है, पोहे के बाजू में वेज उपमा है, उपमा के बाजू में पाव भाजी है, और ये क्या है, चिकन सॉसेजेस, और ये है अंडा भुर्जी। ऐसे ही देखो यहाँ पे चाय है, कॉफ़ी है, और ये आपके लिए मफ़िन्स है, ब्रेड है, और चलिए तो हम करते हैं अपना नाश्ता। ऐसे ही देखो फ्रूट्स भी है, और किसी को अगर कॉर्नफ्लेक्स चाहिए तो वो भी है, और कोल्ड मिल्क भी है, शरबत भी है, जो आपको चाहिए आप अपने एतबार से ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये योगर्ट भी है, चटनी भी है। चलिए तो अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त और करते हैं हमारा नाश्ता, और नाश्ते के बाद आपको बताते हैं मस्जिदें कहाँ कहाँ पर हैं, और इसी तरह से हम किस तरीक़े से अपनी जो फ़्लाइट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते से मैं फ़ारिग़ हो चुका हूँ, थोड़ा सा आराम भी हो गया, और उसके अलावा जो है इंटरनेट भी यूज़ करना हुआ। तो अब यहाँ से जो है ना, हम पहले तो अपनी फ़्लाइट चेक करेंगे कि वो कितने नंबर गेट पर है, और वो चेक करने का तरीक़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो एक मरतबा आपने चेक कर लिए, देखिए एक स्क्रीन तो सामने लगा हुआ है, लेकिन बहुत दूर है, अभी हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। ये एक और स्क्रीन नज़र आ रहा है, उसमें हम देखेंगे। देखिए यहाँ जगह जगह पे ऐसे स्क्रीन होते हैं। देखिए ये जो नज़र आ रहा है आपको, चलिए इसी में देखते हैं। यहाँ पे जो है ना, अब चेक करने का अपनी फ़्लाइट नंबर और उसका गेट कितने नंबर है। अब मैंने देख लिया मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया की है और उसका गेट नंबर। अब यहाँ पे फिर हमको चेक करना है कि हमारा गेट नंबर किधर है। देखिए जो नंबर है उसके हिसाब से हमको अपने गेट की तरफ चलना है, और कम से कम हम 45 मिनट पहले हमारा जो गेट है उसके सामने मौजूद रहे। तो अभी जो हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 50 मिनट बाकी है अभी उसको, मुझे गेट के पास पहुंचने तक 5 मिनट लगेंगे, इसलिए कि आधा घंटा पहले ये लोग अंदर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आधा घंटा उनको लगता है सारे लोगों को बराबर से बैठने में, सीट बेल्ट वगैरह बांधने में। इसलिए हमने अपने गेट के सामने तकरीबन उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि गेट अगर हमारा आगे पीछे भी होता है वो हमारे नॉलेज में, हमारे इल्म में हो। चलिए मैं आपको मस्जिद बताता हूँ। देखिए ये जो निशान नज़र आ रहा है ये मस्जिद का है, ये है प्रेयर रूम। आइए
ये देखिए, ये दिखा आपको प्रेयर रूम, ऐसे 4 है मुंबई एयरपोर्ट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, बिस्मिल्लाहि दखलतु व नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ़। ये देखिए, इस तरीक़े से आपको नमाज़ पढ़ना है। ये मर्दों के लिए है और ये बना हुआ है औरतों के लिए। ये जो कमरा है, फ़िलहाल कोई नहीं है यहाँ पे, और ये वज़ू खाना है। तो इस तरीक़े से हम प्रेयर रूम से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब हम भी यहाँ पे आए तो 2 रकात नमाज़ पढ़ लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे इस तरह की वेंडर मशीनें आपको नज़र आएगी। इसे वेंडर मशीन कहते हैं। इसका तरीक़ा ये होता है, देखो अभी मैं आपको एक मिसाल देकर बताता हूँ। एयरपोर्ट पे खाना खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन ये जो वेंडिंग मशीन है इसके अंदर सस्ती होती है। पार्ले बिस्किट का पैकेट अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो रहा तो 10 रुपये का वो रहता है। तो उसका जो भी नंबर है, यहाँ से हम लोग अपना पेमेंट करके जो है वो ले सकते हैं। वो नीचे आ जाता है, तो इसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरे एयरपोर्ट पे जगह जगह पे है, जहाँ पे अपने काम की चीज़ है वो हम ले सकते हैं। ऐसे ही मुंबई एयरपोर्ट पे एक और ख़ास चीज़ है, और वो ये है कि यहाँ पे अपोलो की फार्मेसी भी है। हम यहाँ से कोई दवा वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हैं। सर, डाबर का हनी टच है, उसकी ये चाहिए चूसने के लिए गोली। दूसरी कौन से कंपनी की है? ये कितने की है? ये 34 रुपीज़ की। देखो मेरे पास जो है ना 15-16 रुपये है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको बजाय प्लेन में साथ में ले जाने के यहीं इंडिया में ख़र्चा करके चला जाऊँ। तो इसमें क्या आएगा देखो आप, दूसरा कोई देखो। ये भी खांसी के है क्या? चलो ठीक है मोहतरम दोस्तों, देखो हमारे पास चिल्लर पैसे बचे थे। अब कहाँ लेके फिरेंगे उसको? सफ़र हो सकता आगे 4-6 महीने 8 महीने, क्योंकि मेरा इरादा जो है ऐसा है कि अब उम्रा यानी कतर तो जा रहा हूँ, तो कतर के पूरे वीज़ा को पूरा सूद समेत इस्तेमाल करना आखिरी तक। फिर उसके बाद सऊदी वीज़ा को भी वैसे ही रगड़ के इस्तेमाल करना, और उसके बाद में जो है उम्रा वगैरह पूरा करने के बाद फिर जॉर्डन है। तो इस तरह से अरब मुल्कों का, और जॉर्डन के बाद मिस्र भी अगर होता है तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जाने की। चलिए, तो अब यहाँ पे जो है थोड़ी देर के बाद हम प्लेन के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो प्लेन में कैसे दाखिल होते हैं पहले तो ये बता दूँ। देखो अभी हम आ गए हैं हमारे गेट पर। गेट पे आने के बाद यहाँ इस तरीके से बैठना है। सारी कुर्सियाँ लगी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ इंतज़ार में बैठना है, और गेट जब हमारा ओपन होगा तो ये काउंटर के ऊपर अपना टिकट, बोर्डिंग पास और पासपोर्ट उनको दिखाना है, और फिर वो आपको प्लेन के अंदर छोड़ देंगे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फ़्लाइट में बैठने का वक्त आ चुका है। ये देखिए, ये है एयर इंडिया की फ़्लाइट जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। और ऐसे हालात पैदा हो चुके थे कि उन्होंने बोल दिया था अगर ये फ़्लाइट निकली तो निकली, नहीं तो कल निकलेंगी। अल्लाहु अकबर, मैं तो परेशान हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो हो गया मसला अल्लाह के करम से हल। ये मेरी सीट है। क्या बोलते भाई? नहीं तो कल तक रुको बोल रहे थे वो लोग। चलिए, तो अब देखो हम लेते हैं इजाज़त, और ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। अब अगला वीडियो हमारा शुरू होगा कतर एयरपोर्ट से, यानी ये हमारा तीसरा वीडियो है, और जो चौथा वीडियो है इंशाअल्लाह वो हम शुरू करेंगे कतर एयरपोर्ट से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।